ए लेवल फिज़िक्स, सर इमरान यामीन। फंडामेंटल पार्टिकल्स। आज इसकी दूसरी वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में बिल्कुल बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी, जिसमें सारी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें AQA और जो OCR वाले स्टूडेंट्स हैं इन्हें फोकस किया जा रहा है। और ये जो कोर्स अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें GCE 9702 में नहीं हैं, तो ये सिर्फ AQA और OCR वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए जी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप याद कीजिए, एटम में न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहते हैं, इसकी जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं तो क्लासिफिकेशन में न्यूक्लियस के अंदर वो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड हेड्रॉन। हेड्रॉन वो पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर हेड्रॉन के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। हेड्रॉन की दो टाइप्स हैं। हेड्रॉन या तो बैरियन होता है या हेड्रॉन मीजॉन होता है। हेड्रॉन इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। हेड्रॉन या तो बैरियन होता है या हेड्रॉन मीजॉन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है कि हेड्रॉन भी क्वार्क से मिलके बना है। अगर इसके अंदर 3 क्वार्क्स होंगे तो वो बैरियन होगा, और अगर उसके अंदर 2 क्वार्क्स होंगे तो वो मीजॉन होगा। ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर अब इसमें क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो अभी मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। कह रहे जनाब, अगर 3 क्वार्क्स हैं तो कोई मशहूर एग्जाम्पल दीजिए। तो इसके अंदर जो मशहूर बैरियन पार्टिकल है उसमें नंबर 1 प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। प्रोटॉन में 2 क्वार्क अप होते हैं और 1 क्वार्क डाउन होता है। न्यूट्रॉन में 2 क्वार्क डाउन होते हैं और 1 क्वार्क अप होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, जो बैरियन है इसी तरह एक पार्टिकल, इसी का जो एंटी पार्टिकल होता है, इट इज़ कॉल्ड एंटी बैरियन। जो एंटी बैरियन होगा, जैसे एंटी प्रोटॉन, जैसे एंटी न्यूट्रॉन, तो एंटी प्रोटॉन में एंटी अप, एंटी अप, एंटी डाउन होगा, और एंटी न्यूट्रॉन में एंटी डाउन, एंटी डाउन, एंटी अप होगा। ठीक है ना। तो ये बैरियन की हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर ली। अब आज की क्लास का नया टॉपिक कैसा टॉपिक है कि व्हाट इज़ अ बैरियन नंबर। व्हाट इज़ अ बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर के बारे में ये बात याद रखिए कि अगर कोई पार्टिकल बैरियन है, अगर कोई पार्टिकल बैरियन है, जैसे कि प्रोटॉन बैरियन है, तो इसका बैरियन नंबर होगा +1। अगर कोई पार्टिकल बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर होगा +1। लेकिन अगर वो एंटी बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर होगा -1। अगर वो एंटी बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर होगा -1। यानी बैरियन होना +1 और बैरियन एंटी बैरियन होना, एंटी बैरियन होना -1। और अगर वो बैरियन है ही नहीं, जैसे कि मीजॉन, मीजॉन इट इज़ नॉट अ बैरियन, तो इसका बैरियन नंबर होगा 0। इसका बैरियन नंबर होगा 0। तो जो नई बात आज की क्लास में लेकर आ रहा हूँ, दैट इज़ बैरियन नंबर। और बैरियन नंबर को मैंने भी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिकल अगर बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर +1 है, अगर एंटी बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर -1 है, और अगर वो बैरियन है ही नहीं, जैसे कि मीजॉन है, तो मीजॉन का बैरियन नंबर 0 होता है। इसी तरीके से थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊँगा, वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, दे आर कॉल्ड लेप्टॉन। तो लेप्टॉन भी बैरियन नहीं है, इसलिए स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ कि तमाम लेप्टॉन्स का बैरियन नंबर भी 0 होता है। तमाम लेप्टॉन्स का बैरियन नंबर भी 0 होता है। अच्छा, एक और नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ लेप्टॉन नंबर। तो लेप्टॉन नंबर क्या चीज़ है, तो उसी थ्योरी को जहन में रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल लेप्टॉन है,
अगर कोई पार्टिकल लेप्टॉन है तो जब कोई पार्टिकल लेप्टॉन होता है तो उसका लेप्टॉन नंबर हो जाता है +1। अगर वो लेप्टॉन है तो लेप्टॉन का जनाब अली, मैं थोड़ी सी लेप्टॉन की थोड़ी एग्जांपल ले लूँ तो आपको समझ में आएगी बात। थोड़े से लेप्टॉन ले लेते हैं। लेप्टॉन में कोई मशहूर लेप्टॉन की बात करें तो सबसे मशहूर लेप्टॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, ख्याल रखिएगा। एक और मशहूर लेप्टॉन है म्यूऑन, वो भी नेगेटिव है। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। ठीक है जनाब, ये सब के सब लेप्टॉन हैं। तीसरा भी होता है हमारे पास टॉ, लेकिन टॉ मैंने देखा आपके कोर्स में नहीं है, टॉ को छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है जनाब, म्यूऑन नेगेटिव पार्टिकल है और ये सब लेप्टॉन है। इन सब का लेप्टॉन नंबर है +1। इन सब का लेप्टॉन नंबर है +1। लेकिन इनके जो एंटी इलेक्ट्रॉन है, इनके जो एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। म्यूऑन का एंटी पार्टिकल है पॉजिटिव म्यूऑन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है। इसी तरह म्यूऑन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है और सब के सभी एंटी पार्टिकल हैं, इसलिए इन सब का लेप्टॉन नंबर होगा -1। इन सब का लेप्टॉन नंबर होगा -1। एंटी लेप्टॉन -1, सिर्फ लेप्टॉन +1। और अगर कोई पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है, जैसा कि प्रोटॉन लेप्टॉन नहीं है, तो प्रोटॉन का लेप्टॉन नंबर है 0। बल्कि इस पूरी लिस्ट के अंदर ये जितने भी हेड्रॉन हैं, जितने भी हेड्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने हेड्रॉन हैं, हेड्रॉन को मैं यहाँ तक अगर मैं सर्कल कर दूँ कि सारे के सारी हेड्रॉन है, तो इन सब का लेप्टॉन नंबर है 0। तो जो लेप्टॉन की लिस्ट में नहीं है, ठीक है जनाब, उसका लेप्टॉन नंबर 0 है। और जो लेप्टॉन की लिस्ट में आ रहे हैं वो लेप्टॉन की लिस्ट मैंने भी बना दी है कि लेप्टॉन हमारे पास जो आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स में नज़र आ रहे होते हैं, फंडामेंटल में नज़र आ रहे होते हैं लेप्टॉन, तो फंडामेंटल लेप्टॉन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा, म्यूऑन नज़र आएगा, एट्सेट्रा। ठीक है जनाब, तो इन सबको बेटा अच्छी तरह जहन में रखिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलने में ज़रा मीज़ॉन के अंदर भी चलते हैं कि मीज़ॉन के अंदर क्या होने वाला है। तो बेटा याद कीजिएगा, बैरियन में 3 क्वार्क हैं, बैरियन में 3 क्वार्क हैं, बैरियन में 3 क्वार्क, मीज़ॉन में 2 क्वार्क, बैरियन नंबर 0। ठीक है, मीज़ॉन के अंदर क्या खास बात होती है सर? मीज़ॉन के अंदर जो 2 क्वार्क होते हैं ना, तो हमेशा कोई एक क्वार्क होगा और दूसरा एंटी क्वार्क होगा किसी दूसरे फ्लेवर का। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिकल है मीज़ॉन में, फॉर एग्जांपल अप पार्टिकल है, सॉरी अप क्वार्क है इसके अंदर। अगर अप है ना तो दूसरा एंटी अप नहीं होगा, अगर दूसरा उसका एंटी पार्टिकल आ जाए तो वो तो दोनों एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे। तो अप के साथ आएगा एंटी डाउन। ठीक है, ये हो सकता है डाउन के साथ आ जाए एंटी अप। तो एक पार्टिकल एक क्वार्क होगा, नॉर्मल क्वार्क, और दूसरा उसका एंटी क्वार्क होगा, और हमेशा मीज़ॉन में, और ये दोनों मिलकर 2 क्वार्क वाला क्या बना लेते हैं? मीज़ॉन बना लेते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, चार्जेस के बारे में भी आपको याद होगा कि बैरियन का जो चार्ज होता है, बैरियन का चार्ज, बल्कि चार्ज नंबर भी पढ़ लें तो अच्छी बात होगी। एक और हेडिंग होती है चार्ज नंबर। ठीक है जनाब, अभी चार्ज नंबर में सबके चार्ज की बात हो जाएगी। जैसे प्रोटॉन है, तो आप सबको पता है प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज इट इज़ +E। तो अगर +E है तो इसका चार्ज नंबर होगा +1। न्यूट्रॉन, सर न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो चार्ज हो गया 0। चार्ज को यहाँ Q से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है जी, चार्ज को यहाँ Q से डिनोट कर रहा हूँ, चार्ज नंबर 0। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरह एंटी बैरियन के अंदर आ जाए। जब आप एंटी बैरियन में आ रहे हैं तो प्रोटॉन का चार्ज है, एंटी प्रोटॉन का चार्ज है -1, तो चार्ज नंबर -1। न्यूट्रॉन का चार्ज अभी भी 0 ही है। ठीक है जनाब। तो चार्ज नंबर जो होता है, तो जहन में रखिएगा, बैरियन का चार्ज या तो +E होता है, या 0 होता है, या -E होता है। बैरियन का चार्ज +E होगा, 0 होगा, या -E होगा। अच्छा, मीज़ॉन के अंदर भी देखिएगा, मीज़ॉन के अंदर भी चार्ज आइदर +E होगा, या तो होगा ही नहीं, या -E होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और छोटी सी बात बैरियन नंबर में मैं कहना भूल रहा हूँ कि बैरियन नंबर में ये जितने भी हमारे पास क्वार्क्स हैं, ठीक है जनाब, जितने भी क्वार्क्स हैं, इन क्वार्क्स को भी बैरियन नंबर असाइन किया गया है, क्वार्क्स को भी बैरियन नंबर असाइन किया गया है।
और क्या असाइन किया गया, तो गौर से सुनिएगा जनाब, अप वाले क्वार्क का और डाउन वाले क्वार्क का बैरियन नंबर असाइन किया गया और स्ट्रेंज का बैरियन नंबर असाइन किया गया +1/3। ठीक है जनाब, बैरियन नंबर अप का, डाउन का, स्ट्रेंज का +1/3। और ऑब्वियसली अगर एंटी अप होगा, एंटी डाउन होगा, एंटी स्ट्रेंज होगा तो -1/3। ठीक है जनाब, एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज, तो उनका बैरियन नंबर है जनाब एंटी अप, एंटी डाउन और एंटी स्ट्रेंज का -1/3। और ये जो है, ये मैंने क्या लिखने की कोशिश की है, ये इसलिए मैं इसको सर्कल करके इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि इट इज़ बैरियन नंबर। ठीक है जनाब, तो ये भी आपके कोर्स में है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो ये जनाब बात हो गई बैरियन की। ठीक, अच्छा क्वार्क की एग्जांपल देते मैं रुक गया हूँ, क्वार्क में मैं भी वापस जाना चाह रहा हूँ, क्वार्क को भी, मीज़ॉन को मैं रुक गया हूँ, मीज़ॉन पे भी थोड़ी और गुफ्तगू करूँगा। लेकिन बैरियन नंबर समझ में आ रहा है जनाब। बैरियन नंबर क्या है, अगर कोई पार्टिकल बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर +1, एंटी बैरियन है तो -1, अप डाउन और स्ट्रेंज के बैरियन नंबर +1/3, एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज का बैरियन नंबर -1/3। अगर कोई पार्टिकल लेप्टॉन है, लेप्टॉन की मैंने एग्जाम्पल आपको दी है, लेप्टॉन हमारे पास कितने, 4 हैं। 4 लेप्टॉन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। देयर लेप्टॉन नंबर इज +1 एंड ऑब्वियसली देयर बैरियन नंबर इज 0। एंटी लेप्टॉन में एंटी पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसी तरह पॉजिटिव म्यूऑन और इसी तरह उनके एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो के फॉर्म में, सबका लेप्टॉन नंबर -1। और अगर कोई पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है, यानी मीज़ॉन है या बैरियन है, तो ऑब्वियसली उसका लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये कुछ नंबर थे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अलबत्ता फिर मैं अपनी बात पे वापस जाना चाह रहा हूँ कि सर कौन कौन से मीज़ॉन है जो हमें कोर्स में नज़र आएंगे। जैसे भी मैंने बैरियन की लिस्ट बना दी आपके सामने, बैरियन कौन कौन से, सर बैरियन जो आपको कोर्स में नज़र आएंगे बार बार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ये 4 बैरियन याद कीजिए। ठीक है जनाब, इसी तरह लेप्टॉन के अंदर ये 4 याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और उनके न्यूट्रिनो, एंटी तो आप समझते हो कि कर ही लोगे। 4 हो गए, 4 बैरियन की एग्जाम्पल याद कराना चाह रहा हूँ, 4 लेप्टॉन याद कराना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको याद कराना चाहता हूँ जनाब थोड़े से मीज़ॉन। तो चलिए जनाब मीज़ॉन की लिस्ट बनाते हैं। अच्छा बेटा, आप ज़रा मीज़ॉन की लिस्ट याद करने की तरफ आ जाइए। मीज़ॉन हमें कौन कौन से नज़र आएंगे कोर्स में, तो ज़रा मीज़ॉन देखिएगा। पहली बात तो ज़रा देख लें, मीज़ॉन इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। मीज़ॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। मीज़ॉन ना तो लेप्टॉन की लिस्ट में है, ना मीज़ॉन बैरियन की लिस्ट में है। मीज़ॉन हेड्रॉन की एक टाइप है। तो बेटा मीज़ॉन जो है वो हेड्रॉन की एक टाइप है, फंडामेंटल नहीं है, बैरियन नहीं है। मीज़ॉन के अंदर 2 क्वार्क हैं। ठीक, अब मीज़ॉन की लिस्ट याद करने की तरफ जा रहे हैं कि कौन कौन से मीज़ॉन है जो हमें कोर्स में बार बार नज़र आएंगे। तो चलिए जनाब मीज़ॉन की लिस्ट देखते हैं कि मीज़ॉन में हमें कौन कौन से मीज़ॉन नज़र आते हैं पास पेपर के क्वेश्चन में। नंबर 1 नज़र आता है हमें पाई मीज़ॉन। ठीक, और इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे पाई और यहाँ से उठाएंगे ऑन। तो आप देखिएगा इसका नाम हमें जो नज़र आएगा ना, वो लिखा हुआ नज़र आएगा ज़्यादातर जगह पाई ऑन। ठीक है जनाब, अच्छा पाई ऑन जो मीज़ॉन है, मीज़ॉन अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मीज़ॉन का चार्ज +E, -E और न्यूट्रल हो सकता है। तो पाई मीज़ॉन भी 3 तरह के हो सकते हैं। पाई मीज़ॉन आइदर पॉजिटिव होगा, पाई मीज़ॉन आइदर नेगेटिव होगा या पाई मीज़ॉन 0 होगा। ठीक, और बार बार कह रहा हूँ पाई मीज़ॉन के अंदर 2 क्वार्क होंगे, 2 क्वार्क होंगे। एक नॉर्मल क्वार्क होगा जैसे अब और दूसरा एंटी डाउन। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। एक नॉर्मल क्वार्क होगा, दूसरा उसका उस सेम फ्लेवर का नहीं, किसी दूसरे फ्लेवर का उसके अंदर एंटी क्वार्क होगा। ठीक है जनाब, एक तो आपको देखिए पाई ऑन नज़र आएगा। ठीक, और ये जो पाई ऑन है ना, ये पाई ऑन का एक और काम भी है जो मैं आपसे कहूँगा याद कर लेना चाहिए कि ये जो पाई ऑन है इट इज़ एक्सचेंज पार्टिकल। पाई ऑन मीज़ॉन भी है और पाई ऑन एक्सचेंज पार्टिकल भी है। और ये कौन सी फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है, तो ये एक्सचेंज पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है पाई मीज़ॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है। ठीक है, और इस मीज़ॉन को अभी जब मैं आपको फेनमैन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जनाब ये जो मीज़ॉन होता है पाई मीज़ॉन, इसको हम लोग वेवी
लाइन से ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है ना। जनाब इसकी ड्राइंग भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा फेनमैन डायग्राम में। एक तो इसको याद करना है पाई मीज़ॉन, जिसको मैंने पाइऑन का नाम दे दिया है, ठीक। और ये पाइऑन करता है क्या है सर, ये एक्सचेंज पार्टिकल है, और ये एक्सचेंज पार्टिकल बाइंड करता है न्यूक्लियॉन को, ये बाइंड करता है न्यूक्लियॉन्स को, ठीक है जनाब। न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए पाई मीज़ॉन इज अ एक्सचेंज पार्टिकल, पाई मीज़ॉन इज एन एक्सचेंज पार्टिकल, ठीक है जनाब। अच्छा, एक और मीज़ॉन है जो कि आपको नज़र आएगा बार बार, उसका नाम है ग्लू ऑन, ठीक है जनाब। ये जो ग्लू ऑन है इसका काम है, ये भी ज़ाहिर सी बात है क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल है। और ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है, ये एक्सचेंज पार्टिकल मैंने पास पेपर के क्वेश्चन में बहुत ही कम देखा है, ग्लू ऑन, ठीक है जनाब। ये ग्लू ऑन का काम होता है क्वार्क को बाइंड करना, ठीक। क्वार्क को बाइंड करना क्या मतलब, प्रोटॉन और प्रोटॉन को अगर मैं बाइंड करना चाह रहा हूँ तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बिटवीन में मैं लेकर आ गया पाई मीज़ॉन, जो इसने इसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है जनाब। बांध रहा है एक्सचेंज पार्टिकल के तौर पे प्रोटॉन प्रोटॉन। लेकिन अगर मैं क्वार्क प्रोटॉन के अंदर चला जाऊँ तो प्रोटॉन के अंदर अप है और फॉर एग्जांपल डाउन है, इनके दरमियान जो है एक्सचेंज पार्टिकल, ग्लू ऑन का सिंबल भी अजीब सा है, मतलब इस तरह से बनाते हैं ग्लू ऑन को, ठीक है जनाब। तो ये जो ग्लू ऑन होता है, ग्लू ऑन, ठीक है जनाब, इस ग्लू ऑन को हम लोग इस वाले सिंबल से बनाते हैं, ठीक। खैर लेकिन ग्लू ऑन मैंने देखा कोर्स में मुझे नहीं नज़र आ रहा ज़्यादा। अच्छा खैर, अभी जो याद करना है भैया, नंबर 1 पाई मीज़ॉन लाजमी याद करें, ग्लू ऑन बस ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया। तीसरा जो पार्टिकल है जो आपने लाजमी याद करना है, इट इज़ के मीज़ॉन, और के मीज़ॉन को उन्होंने नाम दे दिया है के ऑन, ठीक है जनाब, के ऑन, इट इज़ के मीज़ॉन, ठीक है जनाब। इसका नाम उन्होंने रख दिया है के ऑन। और ये जो के ऑन है, के ऑन मीज़ाइन मीज़ॉन है, इसकी भी 3 टाइप्स हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये नेगेटिव होगा, या ये न्यूट्रल होगा, ठीक है जनाब। और इसके अंदर एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाई मीज़ॉन जो होता है वो प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करता है, तो इससे के ऑन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अभी मैं इस तरीके की चीज़ पर भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अलबत्ता अभी जो चीज़ याद कराना चाह रहा हूँ ना, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। याद कराना चाह रहा हूँ 3 मीज़ॉन, नंबर 1 पाई मीज़ॉन, नंबर 2 ग्लू ऑन, नंबर 3 के ऑन। ये 3 पार्टिकल्स हैं जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं, और ये तीनों की तीनों मीज़ॉन है। इन तीनों मीज़ॉन को भी आपने याद करना है। तो अब बेटा मैं आपको और कुछ चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो भी मैंने ऊपर बोला है जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज़ करूँगा, फिर आगे लेके चलूँगा। इसको समराइज़ करके ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, दे आर कॉल्ड हेड्रॉन। हेड्रॉन की 2 टाइप्स, बैरियन और मीज़ॉन। बैरियन के अंदर 3 क्वार्क, मीज़ॉन के अंदर 2 क्वार्क। बैरियन, अगर कोई पार्टिकल है जिसके अंदर 3 क्वार्क हैं तो उसका बैरियन नंबर +1। अगर वो एंटी बैरियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैरियन की एग्जाम्पल, एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन एंटी बैरियन की एग्जाम्पल, और इन सब के बैरियन नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। क्योंकि ये लेप्टॉन नहीं है इसलिए इन सब का लेप्टॉन नंबर 0 होगा, इन सब का लेप्टॉन नंबर 0 होगा, ठीक है जनाब। उसके बाद आ रही है बैरियन नंबर पे, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। चार्ज तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। और ये तो मैंने 3 आपके सामने क्वार्क्स के बैरियर नंबर डाले, इसको भी जहन में रखिएगा। अप डाउन स्ट्रेंज तीनों का बैरियर नंबर +1/3 है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, स्ट्रेंजनेस ऑफ पार्टिकल, स्ट्रेंजनेस ऑफ पार्टिकल, ठीक है जनाब। अब स्ट्रेंजनेस ऑफ पार्टिकल में क्या होने वाला है, तो आप ज़रा याद कीजिएगा कि जो हमारे पास बैरियन होते हैं या मीज़ॉन होता है, इसके अंदर क्वार्क्स होते हैं। अगर उन क्वार्क्स में कोई एक क्वार्क स्ट्रेंज पार्टिकल का है, स्ट्रेंज पार्टिकल का है, तो आप बताइएगा स्ट्रेंज का अपना चार्ज कैसा होता है। स्ट्रेंज का अपना चार्ज कैसा होता है सर। स्ट्रेंज का अपना चार्ज, स्ट्रेंज का चार्ज था -1/3e, ठीक है जनाब। स्ट्रेंज का अपना चार्ज था -1/3e। अच्छा, अगर इसका अपना चार्ज -1/3 था, अच्छा बेटा इस चीज़ को मेरे अपने नोट्स के अंदर अगर ज़रा देख लेंगे तो मुझे रेफरेंस देना आसान हो जाएगा कि हेड्रॉन के अंदर क्वार्क होते हैं, इसमें जो स्ट्रेंज पार्टिकल है इसका जो चार्ज होता है इट इज़ -1/3। तो यहाँ से काम की बात सुनिएगा, अगर किसी हेड्रॉन में एक स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -1, क्योंकि उसका अपना चार्ज -1 है।
अगर उसके अंदर एंटी स्ट्रेंज है तो एंटी स्ट्रेंज का चार्ज होगा +1/3, तो उसकी स्ट्रेंजनेस होगी +1। और अगर किसी हेड्रॉन में स्ट्रेंज है ही नहीं तो उसकी स्ट्रेंजनेस हो जाएगी 0। तो ये स्ट्रेंजनेस का भी रूल ज़रा समझ लें। स्ट्रेंज क्वार्क हो, और ये कोई याद नहीं कर सकता, एग्जाम में वो खुद बता देते हैं इसमें स्ट्रेंज है या नहीं है। स्ट्रेंजनेस याद नहीं कीजिएगा, स्ट्रेंजनेस एग्जाम में वो खुद बताएगा कि ये एक हेड्रॉन है, इसके अंदर एक स्ट्रेंज पार्टिकल है। अगर स्ट्रेंज है तो उसकी स्ट्रेंजनेस -1, अगर एंटी स्ट्रेंज है तो उसकी स्ट्रेंजनेस +1, और स्ट्रेंज नहीं है तो उसकी स्ट्रेंजनेस 0। और स्ट्रेंजनेस को भी पूरा सुन लेने के बाद अब ज़रा एक आखिरी बात सुनिएगा आज की वीडियो की, कि सर जब कोई पार्टिकल्स डीके करता है या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रहा होता है तो इसमें जो न्यूक्लियर चेंजेस आ रही होती हैं पार्टिकल्स के अंदर, तो कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं जो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। कंजर्वेशन तो याद रखिएगा, मैकेनिक्स में पढ़ के आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जनाब, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारे के सारे न्यूक्लियर चेंजेस में भी होंगे। ठीक है जनाब, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर भी होगा, कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर भी होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर भी होगा, लेकिन स्ट्रेंज नंबर्स, स्ट्रेंजनेस का कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखिएगा, नीड नॉट टू बी कंजर्व, नीड नॉट टू बी कंजर्व, इसका कंजर्व होना कोई ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेंजनेस का कंजर्व होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको हमेशा कंजर्व मिलेंगी। ठीक है जी। अब जनाब इन सारी बातों को लेकर ज़रा कोई एक पेपर का क्वेश्चन भी कर लें। तो पेपर का क्वेश्चन ये है कि एक के ऑन मीज़ॉन है, और क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जनाब ये डीके कर गया है, और इस डीके से बन रहा है पॉजिटिव म्यू ऑन और म्यू ऑन न्यूट्रिनो, और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये डीके पॉसिबल है या नहीं। तो कभी भी इस चीज़ को चेक करना हो कि डीके पॉसिबल है या नहीं, तो हम कंजर्वेशन चेक करते हैं। जो अभी मैंने आपको ऊपर कुछ नंबर सिखाए, तो आइए उन नंबर्स को लेकर हम आपको कंजर्वेशन के रूल सिखाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से कंजर्वेशन है, एक तो चार्ज की कंजर्वेशन चेक करेंगे, नंबर 2 बैरियन नंबर, नंबर 3 लेप्टॉन नंबर। स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे पर ज़रूरी नहीं है कि ये कंजर्व हो। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है के पॉजिटिव। जब के पॉजिटिव है, के ऑन, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज होगा +1। ठीक है जनाब। अब बताइए जो के ऑन है, अभी भी ऊपर याद करा कर आया हूँ, इट इज़ अ मीज़ॉन, इट इज़ नॉट अ बैरियन। अगर ये बैरियन नहीं है तो इसका बैरियन नंबर 0 है। ठीक है जनाब। लेप्टॉन नहीं है क्योंकि ये हेड्रॉन की टाइप है मीज़ॉन, बट इट इज़ नॉट अ लेप्टॉन, इसलिए ये भी चीज़ की 0 है। और क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, ये वाली चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि के ऑन के अंदर एक स्ट्रेंज पार्टिकल, सॉरी एक एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल है। आपको याद होगा के ऑन मीज़ॉन है, और अगर मीज़ॉन है तो इस मीज़ॉन में एक नॉर्मल क्वार्क होगा और एक कोई एंटी क्वार्क होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसके अंदर एक एंटी स्ट्रेंज है। अगर इसके अंदर एंटी स्ट्रेंज है तो अभी पढ़ा कर आए हो, स्ट्रेंज होता है तो क्वार्क नंबर उसका स्ट्रेंजनेस होती है -1, एंटी स्ट्रेंज है तो इसलिए इसकी स्ट्रेंजनेस होगी +1। तो ये मैंने जो है लेफ़्ट साइड को सारा का सारा चेक कर लिया। अब राइट साइड के ऊपर आ जाइए, और राइट साइड के ऊपर चेक करेंगे कि इज इक्वल टू बनता है या नहीं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है म्यू ऑन, तो म्यू ऑन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए चार्ज +1 होगा। ठीक है जनाब। और ये जो न्यूट्रिनो है ये न्यूट्रल है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक। अब बैरियन नंबर पर आइए, तो आपको याद होगा कि म्यू ऑन मीज़ॉन है। ठीक है जनाब, ये बैरियन नहीं है तो इसलिए ये भी बैरियन नहीं है, ये भी लेप्टॉन है, और ये मीज़ॉन है, और ये मीज़ॉन है। ठीक है जी। अच्छा जी, लेप्टॉन नंबर में आ जाइए, तो लेप्टॉन नंबर इसका जो होगा, क्योंकि ये एंटी मीज़ॉन है, एंटी पार्टिकल है म्यूऑन, म्यूऑन का जो ओरिजिनल पार्टिकल है। ठीक है जनाब, जो इसका ओरिजिनल पार्टिकल है, मैं एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं लेप्टॉन की लिस्ट में बनाकर आया हूँ, लेप्टॉन की लिस्ट के अंदर कि ये जो म्यूऑन है इट इज़ लेप्टॉन। म्यूऑन जो है, म्यूऑन मैं गलती कर रहा हूँ इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ, ये रहा म्यूऑन, ये रहा म्यूऑन, ये रहा म्यूऑन, ये दोनों लेप्टॉन की लिस्ट में। ठीक है जनाब, तो लेप्टॉन है, माइनस होता तो लेप्टॉन,
प्लस है तो एंटी लेप्टॉन, इसलिए इसका लेप्टॉन नंबर होगा -1। ठीक है जनाब, इसका लेप्टॉन नंबर होगा -1। अच्छा, ये नॉर्मल लेप्टॉन है, ठीक है, नॉर्मल लेप्टॉन है, इसलिए इसका लेप्टॉन नंबर होगा +1। दोनों को आप चेक करें तो ये भी कंजर्व है, ये भी कंजर्व है। ठीक है जनाब, अब राइट साइड के ऊपर आ जाएं तो राइट साइड के ऊपर मुझे नहीं पता कि म्यूऑन के अंदर स्ट्रेंज पार्टिकल है या नहीं। ठीक है जनाब, तो मुझे इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, तो मुझे ये वाली बात चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंज पार्टिकल सिर्फ लिख दे, अगर वो खुद बता देगा तो ठीक है, वरना स्ट्रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आखिर में कह दोगे यस दिस डी के इज़ पॉसिबल, यस दिस डी के इज़ पॉसिबल। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब बेटा जब मैं लाइव क्लास करूँगा तो लाइव क्लास में मैंने बहुत सारे सवाल निकाल के रखे हुए हैं, वो आपके साथ करूँगा। लेकिन उस लाइव क्लास को करने से पहले आपको चाहिए कि इस वाली वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख के, इसमें जो मैंने चार्ट याद कराए पहले वो चार्ट याद करके बैठें, फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये दूसरी वीडियो हो जाएगी। तीसरी वीडियो के अंदर मैं लेकर आ जाऊँगा एक्सचेंज पार्टिकल, फेनमैन डायग्राम। तो इंशाल्लाह उसकी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक, तो जो स्टूडेंट AQA और OCR वाले, ये सिर्फ उनके लिए है। इस वाली वीडियो का जनाब GCE से कोई कनेक्शन नहीं है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।